हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। बहुत दिन हो गया था बीच में मुझे तुम लोगों से इंटरेक्ट किए हुए एंड मैं सोच भी रहा था कि कोई एक ऐसा वीडियोस बनाया जाए जो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो। गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है तुम लोग एक्चुअली ना, कि किस प्रकार से स्टडी चल रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ क्या रहे हो ये तो है ही ज़रूरी, लेकिन किस प्रकार से पढ़ रहे हो, टॉपिक्स कौन सा कवर कर रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज़। बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था और उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट नाउ आई एम गुड एंड आई कैन मेक वीडियोज़ फॉर यू ऑल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाइए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो हम लोगों के लिए, JNU के MA के एंट्रेंस के लिए ज्योग्राफी से। एंड बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भी जिसमें तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, मतलब समझ नहीं पाते हो एक्चुअली पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो उसी में से एक स्टूडेंट, कोई तुम ही लोगों में से कोई एक स्टूडेंट था जिसने मुझे कमेंट किया था कि सर GIS एंड रिमोट सेंसिंग पे वीडियोस बनाइए, क्योंकि उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ा जाए, कैसे टैकल किया जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज GIS एंड रिमोट सेंसिंग और ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स पे ही तुम लोगों को गाइड किया जाए कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है तुम्हारे JNU एंट्रेंस के लिए। तुम देखोगे तो पिछले अगर 5 साल या 6 साल के क्वेश्चन पेपर तुम लोग देखो तो तुम लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेनली 5 से 6 या फिर मोर देन 10 क्वेश्चंस कभी कभी ऐसा होता है जो कि तुम्हारे GIS और इन सब चीज़ों से पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन। तो चलो आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मेन इशू जो होगा हम लोगों का फोकस होगा स्टडी का वो यही होगा कि GIS, रिमोट सेंसिंग एंड एरियल फोटोग्राफी, जो ये तुम्हारे प्रैक्टिकल सेक्शन हो जाता है ज्योग्राफी का, कैसे इसको डील किया जाता है। तो देखो, सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को डील करने में ना प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ा जाए एक्चुअली, क्या क्या कवर किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि रिमोट सेंसिंग एक छोटा सा पार्ट है तुम्हारा स्पेस साइंस के बारे में देखा जाए तो, स्पेस साइंस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में एक छोटा सा ये पार्ट है। और कहाँ से शुरू करना होता है और कितना पढ़ना होता है, ये डिमार्केशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या पढ़ना होता है यानी कि टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, एंड कहाँ से पढ़ने होते हैं, सोर्सेस क्या है। ठीक है, हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं और ईजी वे में तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली देखो, कैसे पढ़ें इसके लिए 2 सोर्सेस हो सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल सोर्सेस, जैसे कि नॉर्मली हम लोग बुक्स से पढ़ते हैं, NCERT की बुक्स हैं एंड डिफरेंट बुक्स हैं। एंड एक ऑनलाइन सोर्सेज, जैसे कि बहुत सारे साइट्स हैं एंड यूट्यूब भी है। तो सब चीज़ें ज़रूरी भी नहीं है जितने कि यूट्यूब या इन सब चीज़ों पे बताया जाता है, और साइट्स पे भी हैं। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट साइट है जिसको तुमको पढ़ना ही होगा, एक बार उसको देखना ही होगा, वो है IIRS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मैं तुमको अभी डिटेल में बताऊँगा क्या क्या पढ़ना है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स को तुम्हें स्टडी करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कहाँ से, ये 3 जो फैक्टर्स है, ये जो 3 प्रॉब्लम्स है तुम्हारे पास में ना, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है तुम लोगों की। तो चलो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि डील कैसे करते हैं। तो देखो, अगर तुम बुक्स के बारे में मेरे से पूछो कि कैसे कहाँ से कौन से बुक्स हैं, तो देखो सबसे पहले तुम लोगों को मैं बता दूँ कि NCERT कवर करो तुम लोग। क्या NCERT तुम लोगों को कवर करना होगा। मैं तुमको यहाँ पे बुक्स के बारे में और चैप्टर्स भी दिखा दे रहा हूँ, तो इजी वे में तुम लोग समझ जाओगे कि कैसे कवर करना होगा। देखो, ये NCERT 11th क्लास की प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है। तो इसमें अगर तुम 7th चैप्टर ऑन करोगे तो 7th चैप्टर में तुम लोगों को एक टॉपिक दिखेगा 7th चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तुम लोग हल्के में मत लेना। जितनी ज़्यादा बार तुम लोग स्टडी करोगे इस टॉपिक को, उतनी ही बार तुम लोग न्यू इसमें से कोई ना कोई पॉइंट स्टडी कर पाओगे और ढूंढ लोगे तुम लोग। और देखोगे कि जो पिछली बार यानी कि 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रिमोट सेंसिंग और ये सब चीज़ों से, डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत सारे। तो ये एक चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 11th क्लास के ये जो तुम्हारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड है। उसके बाद में जो तुम्हारे पास में है एरियल फोटोग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक इसी में है, 11th क्लास के ही चैप्टर 6 में है। तो देखो, ये तुम्हारे पास में चैप्टर 6 है जो कि इंट्रोडक्शन टू एरियल फोटोग्राफ्स। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे पास में चैप्टर 6 हो गया एंड चैप्टर 7 जो कि 11th क्लास के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब देखो, तुमको मैं दूसरी बुक्स के बारे में बताता हूँ जो कि 12th क्लास का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है।
कौन से क्लास का है? 12th क्लास का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बुक है, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या पढ़ना है तुम लोगों को, ध्यान से देखना, मैं इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ, उसी में से तुम लोग समझ जाओगे इसमें स्टडी क्या क्या करना है, वो समझने वाली बात है। देखो मैं अभी यहाँ पे केवल तुम लोगों को GIS एंड रिमोट सेंसिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, और किसी भी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डील नहीं करूँगा। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 6 में स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है, ये रिलेटेड ही तुम्हारे किससे रिलेटेड है? GIS से, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड ये टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एक तो चैप्टर ये हो गया, चैप्टर 6 जो कि 11th क्लास के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में है और 12th क्लास के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, ठीक है, और 11th क्लास NCERT के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, वो जो 2 चैप्टर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारे जो रिमोट सेंसिंग एंड GIS यानी कि जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये जो चैप्टर है दोनों कवर हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग बात करते हैं एक वेबसाइट के बारे में, जो कि मैं तुमको अभी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है वो। तो चलो इस साइट्स को देखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। IIRS, ये जो साइट है IIRS, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडी पर्पस। और कैसे पढ़ना है इसको ध्यान से देखना। जैसे ही तुम लोग डालोगे IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो इसमें देखो ऊपर में अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक प्रोग्राम्स, रिसर्च, डिस्टेंस लर्निंग, डिफरेंट सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें तुम लोगों को क्या करना है कि डिस्टेंस लर्निंग पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे इस पर क्लिक करोगे फिर तो तुमको यहाँ पे ई लर्निंग एंड एडुसेट दिखाई देगा, तो ई लर्निंग पे क्लिक करो, ठीक है। ई लर्निंग पे क्लिक करने के बाद में तुम्हारे पास में ये पेज ओपन होकर आएगा। इसमें क्या करना है, इसमें जैसे नीचे जाओगे तुम लोग तो देखो NCERT कोर्सेज़ के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? NCERT कोर्सेज़। तो इसमें 2 सेक्शन, एक है रिमोट सेंसिंग का और दूसरा है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोगों को कौन सा देखना है वीडियोस? रिमोट सेंसिंग का, इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हारे पास में ओपन होकर आएगा, इसको क्लिक करो फिर, ठीक है। अब ये जैसे जैसे तुमको बोल रहा है वैसे वैसे पूरा का पूरा प्रोसेस तुमको फॉलो करना है। यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट का, फिर ये प्ले हो जाएगा और पूरा इसमें जो तुम्हारा 17 सेक्शंस है, टोटल कितने सेक्शंस इसमें ऊपर देखो 17 इसमें स्लाइड्स हैं। जैसे जैसे बोलेगा सुनते जाना और जो जो स्टेप बताएगा वो स्टेप को फॉलो करते जाना तुम लोग, और ये पूरा 17 स्लाइड्स देख लेना। पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बेसिक्स से लेके और जितना ज़रूरी है तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए वो सब इसमें कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना तुम लोग। तो मैंने यहाँ पर अभी क्या डील किया, एक तो ये साइट हो गया जिससे तुम लोग कवर कर सकते हो, और दूसरी चीज़ मैंने बताया यहाँ पे कि किस प्रकार से तुम 11th क्लास के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एंड 12th क्लास के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिमोट सेंसिंग एंड GIS दोनों सेक्शन कवर कर सकते हो। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी था जो कि जैसे कि तुम लोग रिमोट सेंसिंग